राम जी के भइले जनमवा चलवो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइले जनमवा चलवो करियाई दर्शनवा। चलवो चलवो करियाई दर्शनवा। चलवो चलवो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइले जनमवा चलवो करियाई दर्शनवा। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को जय जय सिया राम। मित्रों, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी है। आज कौशलेंद्र दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस है। आज राम नवमी है। पूरा विश्व आज भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस बहुत धूमधाम से मना रहा है। दूरदर्शन ने भी आपके लिए आज इस उत्सव को मनाने के लिए विशेष इंतज़ाम किए हैं। यानी कि हम आपको आज भगवान श्री राम का जो जन्मस्थान है अयोध्या, वहाँ ले चलेंगे। वहाँ पर भगवान श्री राम का जन्मस्थान से और कनक भवन से वहाँ पर जो वहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, जिस प्रकार से वहाँ पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं दर्शनार्थी, वो सब आपको दिखाएंगे और स्टूडियो में बैठकर भी आपसे बातचीत करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री मानस किंकर जी महाराज उपस्थित हैं। मानस किंकर जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भगवान श्री राम जो उनकी जो लीलाएँ हैं, दिव्य हैं लीलाएँ। प्रभु श्री राम की लीलाओं की महिमा अपरंपार है। तो ऐसा क्या है उनके चरित्र में, ये भगवान श्री राम एक सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक और सार्वजनीन प्रभु के रूप में स्वीकार किए गए हैं? ऐसा क्या है उस चरित्र में? बहुत अच्छा। सभी दर्शकों को और समस्त दूरदर्शन टीम को जय जय सीताराम। आज के इस शुभ घड़ी पर मंगल अवसर आने वाला है, क्योंकि ठीक 12 बजे जिस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा होगा, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतरण दिवस, जन्मोत्सव हम सब मनाएंगे, मिलकर मनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना। और जैसा कि आपने प्रश्न किया, ऐसा क्या है मेरे प्रभु में जो शाश्वत सार्वभौम सत्य है? कारण मेरे प्रभु का बड़ा छोटा सा है। मेरे राम जी का आचरण मनुष्य से पुरुषोत्तम बनाता है, नर से नरोत्तम बनाता है। और आचरण ही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। जिसका आचरण स्थिर है उसी का व्यक्तित्व निखरता है। और ऐसे मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम, सारे जगत ने उनको भगवान स्वीकार कर लिया। यद्यपि 13,000 वर्ष तक वो रहे और कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, परंतु जनता ने उनको अपना इष्ट आराध्य भगवान मान लिया। आज सुबह मैं पंडित भीमसेन जोशी का गाया एक भजन सुन रहा था, जिसके बोल थे, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। जी, एक भद्र और सभ्य चरित्र, जिसे पूरे विश्व ने, जिसे ये जाना कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने तमाम जो सामाजिक संरचनाएं हैं, जो तमाम जो मनुष्यों के आपस के व्यवहार हैं, जो तमाम संबंध हैं, आदर्श संबंधों को प्रतिपादित किया। वो चाहे पिता पुत्र का संबंध रहा हो, चाहे पति पत्नी का संबंध रहा हो, भाई भाई का संबंध रहा हो, मित्र मित्र का संबंध रहा हो, हर संबंधों की पराकाष्ठा अगर कुछ है तो वो प्रभु राम है। क्या कहते हैं आप? निश्चित है। और एक शब्द आपसे छूट गया, मैं जोड़ देता हूँ जी। भगवान ने, राम ने अपने आदर्शों के कारण भाई भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, सब कुछ दिखाया। और एक विशेष कार्य किया, वैरी से कैसे संबंध रखा जाए, शत्रु से हमारा कैसा व्यवहार हो। क्योंकि वैरी राम बड़ाई करही। मारीच सामने आया, मारीच भी मोह गया। जैसे ही मोह गया तो भगवान ने किसी को कभी उधारी भी नहीं किया। मारीच को लगा कि
प्रभु बड़े अच्छे हैं। तो मन में सोचा तो प्रभु अंतर्यामी समझ गए, मुस्कुराए और अपने बाण का फलक टेढ़ा कर दिया। बोले प्राण से नहीं लूँगा क्योंकि तुमको मैं अच्छा लग गया। तो भगवान तो किसी को कभी छोड़े नहीं। तो आज रामनवमी के दिन दूरदर्शन में ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपको सीधे ले चलते हैं अयोध्या में, भगवान श्री राम की जन्मभूमि में, जहां देश दीपक और आनंद हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए चलते हैं, सीधे चलते हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि की ओर, अयोध्या। चितचा बधाई बाज रही सकित चितचा बधाई हेरो 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 सकल भय अनुकूल चरु अरु अचर सरस विधि राम जन्म सुख मूल। अयोध्या राममय है, इसके कण कण में प्रभु श्री राम का वास है। श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ये स्थित है और सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ है। उसी अयोध्यापुरी स्थित राम जन्मभूमि के पावन प्रांगण से, उस मंदिर से जहां विराजमान है रामलला, रामनवमी की हार्दिक मंगल कामनाएं हम प्रेषित करते हैं। भगवान रामलला के विग्रह के दर्शन करने के लिए आज प्रातःकाल से श्रद्धालुओं का प्रवाह अनवरत अयोध्या की ओर समानांतर चला आ रहा है। ये एक ऐसा प्रवाह है जिसको देखने के बाद विश्वास नहीं होता कि कैसे अयोध्या में समाहित होंगे, लेकिन इन दिव्य विग्रहों पर जब दृष्टि पड़ती है तो श्रद्धालु भाव विह्वल हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए, उनके प्राकट्य के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से भी श्रद्धालुओं का लगातार आगमन यहाँ पर जारी है। और श्रद्धालु देखिए किस तरह से आते हैं, माथा नवाते हैं। और ये भव्य विग्रह हैं। ऊपर रामलला विराजमान है, जबकि उनके ठीक नीचे भरत लाल का आसन है, जबकि बाईं तरफ शत्रुघ्न लाल और दाहिनी तरफ विराजित होते हैं लखन लाल। चारों भाइयों का ये जन्मस्थल है, लेकिन रामलला चूंकि प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए श्रद्धालु पूरे आस्था और विश्वास के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए जिस अनुशासन के साथ कतारबद्ध होकर यहाँ आते हैं, वो कहीं ना कहीं उस सीख को परिलक्षित करता है जो हमारे राम जी ने हम सबको सिखाया है अपने चरित्र के माध्यम से। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए हैं जो कि इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि धीरे धीरे श्रद्धालु दर्शन करके आगे निकलते जाएं। पुष्पों से सज्जित ये सुंदर विग्रह जो चित्ताकर्षक हैं, चांदी के मंच पर विराजित हैं, यहाँ पर है श्रद्धालु उनके दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही दिखाई दे रहा है उनकी आस्था, उनका बहुत ही बड़ा हुजूम जो कि उमड़ पड़ा है, आगे बढ़ता जा रहा है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या उनका जन्म स्थान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में साफ साफ झलकता है कि समस्त लोक मंगल के नायक हैं जो भगवान श्री राम। आज उनका जन्म स्थल है, आज उनका जन्म दिवस है और उनके जन्म स्थल पर आप देख रहे हैं इस समय उनकी भव्य मूर्ति प्रतिमा, और साथ ही मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, जो कि अगले वर्ष तक उसमें भगवान श्री रामलला अपने भव्य रूप में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे। लेकिन अभी जो मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर है उसी में सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और ये कुछ झलकियाँ आपके समक्ष भगवान श्री राम के विग्रह की, और आप समस्त नगरवासियों, आप समस्त जो भक्तजन आए हुए हैं उनको हम बारंबार प्रणाम भी करते हैं और उन्हें भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की शुभ कामनाएं भी, मंगल कामनाएं भी प्रेषित करते हैं। देखिए भगवान श्री राम, और उनके साथ ही जन्म हुआ था उनके अन्य चारों भाइयों का भी। अखिल लोकदायक विश्रामा जो हैं वो तो स्वयं भगवान श्री राम हैं, लेकिन विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिनका नाम भरत है वो समस्त विश्व के भरण पोषण के उत्तरदायी हैं। जय सिया राम। मेरे जोड़े थे आज हम भगवान श्री राम का 8,82,125वां जन्मदिन मना रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि अयोध्या में
किस प्रकार से दर्शनार्थियों की धूम है, किस प्रकार से वहाँ पर सुबह से अनेक दर्शनार्थी अनवरत यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री मानस किंकर जी महाराज। मानस किंकर जी, मैंने कहीं पढ़ा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता जी, कहीं सुनहि समुझहि सब संता। भगवान श्री राम की कथा अनंत है, वो स्वयं अनंत है। लेकिन अगर मानवीय दृष्टि से हम देखें तो पाते हैं जब उन्होंने जन्म लिया था एक मानव स्वरूप में, तो उनका पूरा जीवन तकलीफों से भरा रहा। जी, ऐसा ही प्रश्न माता भगवती पार्वती ने महादेव से किया था कि जब आपका परमात्मा सब कुछ बिना इंद्रियों के कर सकता है, तो ऐसा परमात्मा नरलीला क्यों किया, कष्टों में क्यों गया, कंटका के इन मार्ग पर क्यों चला। महादेव ने यही बात कहा था कि मेरे प्रभु नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। भगवान अपनी इच्छा के अनुसार जब जब धर्म की स्थापना और जब जब आवश्यकता समझते हैं तो अपना रूप, शरीर, अवतार वैसा ही धारण करके, और भगवान तो दूसरों का पालन करने के लिए ही आते हैं। और सामान्य सी बात है कि जो किसी का पालन करेगा तो स्वयं कष्ट में रहेगा। भगवान ने अवतार लिया वराह का तो भी कष्ट में थे, नरसिंह का रूप लिया तब अवतार, उसमें भी कष्ट में थे। फिर जो सर्वव्यापी और सार्वभौम सत्ता शाश्वत मानव में कैसे स्थापित हो, इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए। इसके पूर्व परशुराम अवतार भी आया, परंतु परशुराम में केवल एक गुण मिला, शाश्वत सार्वभौमिकता नहीं आई, तो फिर राम को बीच में ही आना पड़ा। और यही एक ऐसा अवतार है जहाँ भगवान की सत्ता के दो स्वरूप आमने सामने हो गए। परशुराम जी और राम जी सामने थे। छोटा सा प्रसंग एक ले लेते हैं इस पर। जी बिल्कुल। तो दोनों लोग सामने थे और एक घटना विलक्षण घटी वहाँ पर। परशुराम जी ने जो भगवान का शस्त्र लिया था अपने पास की सत्ता के साथ रहता है, जब राम जी के दिव्य सार्वभौमिक शाश्वत वचनों को सुना तो बोले कि ये जो शस्त्र मेरे पास है ये नारायण का है और आप उनके अवतार हैं, आप इसको धारण करिए। मन में विचार आते ही शस्त्र चला गया और शस्त्र पर बाण भी चढ़ गया। फिर कहाँ चलाना है ये तय परशुराम जी को करना था। तो इस जगह पर ये शस्त्र अर्थात शस्त्र धारण करना क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म अर्थात धर्म की रक्षा। तो क्षत्रिय ने शस्त्र तो उठाया, परंतु लक्ष्य कहाँ है ये तो ब्राह्मण देवता ही बताएंगे। तो सदा भगवान ने भी ब्राह्मणों का सम्मान किया है। और ब्राह्मण वो जिसमें रजो तपस्वी संतुष्टा क्षमा शीलम जितेंद्रियम दाता दान दयालुश्च ब्राह्मणे भिर्नवलक्षणम, 9 गुणों से आच्छादित उसी का सम्मान किया। और परमात्मा राम ने जगत में सब प्रकार से सबके लिए काम किया, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। कोई कहे कि मेरे राम ना, ये अपने अपने राम की माया है। बिल्कुल ठीक। कोई राम को अपना कहता है, कोई कहता है इनके राम उनके राम, लेकिन जो शाश्वत सुनि मानी है नाचरज जिनके विमल विचार। ठीक बात। अच्छा, मेरे राम कुछ नहीं होता, आपने बड़ी मर्म की बात कही। सबके राम, आपके राम, हमारे राम, सबके राम, ऐसे सबके राम का जन्मदिन रामनवमी आज पूरी धूमधाम से अयोध्या में मनाया जा रहा है। अभी आपको हम श्री राम जन्म स्थान ले गए थे और अब आपको हम लेकर चलते हैं कनक भवन। देखते हैं वहाँ क्या धूम मची है इस समय। श्री रामचंद्र के बाद से आदर्श श्री राम की छवि इस सुंदर भजन में असंख्य जनमानस के हृदय में अंकित है। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहां चलिया वहीं। और अगर प्रभु श्री राम के प्राकट्य का दिवस हो, अजन्मे के जन्म का दिन हो, तो सारे तीर्थ, सारे देव यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में प्रथम अयोध्या का कण कण आज तीर्थ है। देखत पुरी सकल अघ भागा,
जिसके स्मरण मात्र से पाप का नाश हो जाता है और दर्शन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी लालसा और प्रभु के दर्शन की इच्छा के साथ अपार जन समूह यहाँ पर कनक भवन में कल से ही लगातार हुजूम का हुजूम आता चला जा रहा है। कल देर रात्रि ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो गई थी और ये दर्शन शुरू हो गया था कि कैसे इस 3 विग्रह जो यहाँ कनक भवन में स्थापित है, महल बिहारी, मणिकोट बिहारी और कनक बिहारी, इनकी छवि को अपनी आंखों में निहार ले। ये जो छवि इस समय आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अपने टेलीविज़न सेट पर दूरदर्शन के माध्यम से, ये वो छवि है जो बिल्कुल कोटि कोटि मनुष्यों के हृदय में बसी है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि आदर्श क्या होते हैं, जीवन क्या होता है, किन मूल्यों पर चलना है, हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। ज्योत लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जनक सुख मूल। इसी सुख के केंद्र की प्राप्ति के लिए, जिसमें बस थोड़ा ही समय बचा है, ये यहाँ प्रांगण में भीड़ इकट्ठा है। बहुत बड़ा सा प्रासाद है ये। सुख के केंद्र की घड़ी जैसे ही आए, कपाट खुले और सब लोग भगवान श्री राम और जानकी के विग्रह के सामने निहार कर उसके अपनी आंखों में भर लें। अभी इस समय कपाट बंद हैं, कपाट बंद हैं और इस चूंकि कपाट बंद है, धर्म ध्वजा फहरा रही है, लेकिन प्रांगण में भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। जो आपको दिख रहा है यह है कनक भवन का बड़ा जगमोहन। 18 सीढ़ियां चढ़कर जब आप पहुंचते हैं तो ठीक इसी के नीचे जाते हैं और इसके पश्चात आप आते हैं बड़े प्रांगण में। कहते हैं कैकेयी माता को सपने में ये महल दिखाई पड़ा था और उन्होंने महाराज दशरथ से जब बताया तो उन्होंने इसकी प्रतिकृति बनवाई और स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से इसका निर्माण किया। इसके पश्चात ये जो इस समय आपको दिख रहा है ये प्रांगण है। प्रांगण में जो किनारे का हिस्सा है वहाँ पर उत्तर की ओर, वहाँ पर श्री राम चरण पादुका है, चिन्ह। जितने लोग यहाँ आए हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब वो हैं जिन्होंने पहले जाकर चरण पादुका को अपना शीश नवाया है। उसी के सामने दक्षिण मुखी हनुमान जी विनयानवत हमेशा बैठे रहते हैं, निहारते रहते हैं चरण चिन्हों को, और उसके ऊपर तुलसी माता का चौबारा। उसके दर्शन करने के पश्चात चूंकि इस समय कपाट बंद है, ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि ये इस समय जो वर्तमान प्रासाद है, वर्तमान महल है, ये टीकमगढ़ ओरछा की राजकुमारी वृषभानु कुमारी द्वारा बनवाया गया था। 1891 में जीर्णोद्धार किया गया था। ये छोटा जगमोहन, छोटे जगमोहन यानी दालान के बाद के हिस्से में आते हैं आप तो छोटा जगमोहन है। इसी के सामने भगवान का विग्रह विराजमान है। चूंकि कपाट बंद है इसलिए सब लोग उसके दर्शन के लिए, चूंकि भीड़ अधिक ना हो जाए इसलिए इस समय जो मुख्य द्वार है उसको भी रोक दिया गया है ताकि दालान में, प्रांगण में बहुत ज़्यादा भीड़ ना होने पाए। ये भीड़ कल शाम से ही चल रही है क्योंकि इस बार विद्वानों ने बताया है कि बहुत दुर्लभ योग है इस बार। हंसराज योग है आज के दिन, पंच महापुरुष योग है, बुद्धादित्य योग है, भंगराज योग है। ये बृहस्पति, सूर्य और बुध की राशियों के और युद्ध के मिलन से बना है। तो सब लोग इसी इंतजार में कि कैसे कपाट खुले, उस छवि को मन में निहारें और श्री भगवान राम का आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करें। परंपरा ये है कि सबसे पहले मोक्षदायिनी सरयू के में स्नान किया जाता है, फिर नागेश्वर नाथ जी के दर्शन किए जाते हैं, फिर उसके पश्चात दर्शन किए जाते हैं जाकर हनुमान जी के, हनुमानगढ़ी में उनसे आज्ञा ली जाती है और फिर मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रांगण जिसमें लगातार नृत्य चल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लगातार चीज़ें चलती ही जा रही हैं। और इसमें हम आपको बता दें भगवान के भोग की तैयारी हो रही है, सब भगवान के भोग की तैयारी हो रही है। स्नान और प्रतीक में शालिग्राम रूप के साथ उनका श्रृंगार वगैरह सब हो चुका है। अब बस तैयारी है भोग लगने के पश्चात पट खोलने की। बिल्कुल, और इस पल को हम आंखों में बसा लेना चाहते हैं, तो मेरे साथ बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। गंध बन जो फूल को महका रहा वो राम है, पंछियों के कंठ से जो गा रहा वो राम है, जो हमारी सांस में आ जा रहा वो राम है, जो धरा से व्योम तक है रम रहा वो राम है। कहते हैं राम सब जगह हैं, राम पंछियों में हैं, राम हम में है, राम आप में है, राम फूल में जो गंध है, जो महक है वो भी राममय है। तो ये राम नाम जो है ये एक अमोघ अस्त्र है
और अनवरत मैं देख रहा हूँ आप माला जप रहे हैं बगल जी, में जी, बैठकर। बिल्कुल चल रहा है। तो जो राम नाम की माला जपता है, जो राम का नाम अनवरत लेता रहता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं। क्या ये सत्य है? पाप जो जीवन में बनते हैं, इनसे मुक्त तो नहीं हुआ जा सकता, दंड मिलेगा। राम नाम आपको पाप करने नहीं देगा। भविष्य सुंदर होता जा रहा है, पीछे जो मैं करके आया हूँ उसका परिणाम मिल रहा है, आगे जो करूँगा वो अपने वश में है। तो अपने वश में ये है कि राम नाम का जप करें, आगे भविष्य में पाप न बनने पाए, क्योंकि रोम रोम में रम रहे तुलसी अवध नरेश। भक्तों के समस्त कष्टों को, और अब दो भाव बन गए। एक भाव तो राम को आराध्य बनाना, राम जी को भगवान मान लेना, राम जी में रम जाना, और दूसरा एक है कि राम जी को मानव मान लीजिए, राम जी मनुष्य बना लीजिए, आप भी मनुष्य बन जाइए। मनुर्भव, शास्त्र भी कहता मनुर्भव। राम जी ने मनुष्य बन करके जिस प्रकार से आदर्श आचरण स्थापित किया, इसी प्रकार आदर्श प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। राघवेंद्र कहते हैं हर व्यक्ति राम बन सकता है, भगवान तो नहीं बन सकता कोई, लेकिन राम सब बन सकते हैं। राम बन जाइए, रमने भगवान शंकर को भी वही अच्छा लगता है, वो भी रमण करना चाहते हैं, राम में ही रमण करते हैं। और जब आपको जिस प्रकार दुग्ध चाहिए, तो दो प्रकार के दूध लेने वाले लोग हैं। एक गौ माता को इंजेक्शन लगा के दूध लेते हैं, और एक गौ माता से प्रेम करके दूध लेते हैं। तो अगर दूध चाहिए तो बछड़े से प्रेम करिए, बछड़े को अपना बना लीजिए, और बछड़ा के पास रहेगा तो गौ माता आसपास रहेंगी। तो मेरे राम जी के जो बछड़े हैं मेरे हनुमान जी हैं। हनुमान जी को अपना बनाए रखिए, राम जी की कृपा निरंतर बरसती है। और शायद इसी कृपा का परिणाम है कि आज हम लोग राम जी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज राम जी का जन्मोत्सव है। आज के ही दिन 8,82,125 वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दशरथ के घर में 4 पुत्र आए, जिसमें से प्रथम जो ब्रह्मानंद दिया वो है मेरे परमात्मा राम, और आज उनका जन्मदिन है। ये बहुत सौभाग्य है कि हम आप उस पर चिंतन चर्चा कर रहे हैं। ठीक बात। तो ये चिंतन जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि ऐसे महामानव हुए हैं इस धरा पर, भारत भूभाग जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने मानव मात्र को न सिर्फ सन्मार्ग दिखाया है, बल्कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले विश्वास करते हैं उस सोच में जहाँ कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। भगवान राम भी कुछ ऐसा ही सोचते? जी जी, भगवान राम जी ऐसा ही सोचते थे। सारे संसार को सुखी रखने के लिए कर्म करना पड़ता, और सारा संसार, सारे लोग सुखी तब होंगे जब अधर्म का विनाश होगा। यदि आप कहें कि आज की तिथि में सब सुखी हों, तो थोड़ा सा ये मेरा चिंतन है इस जगह पर। जो दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है वो प्रसन्न तब है जब दुष्कर्म करे, डकैत तब खुश है जब डकैती पड़े, साधु खुश है जब भगवान का नाम हो। तो जब तक अधर्मी का विनाश नहीं होगा तब तक बाकी लोग सुखी कैसे होंगे? तो भगवान ने इसीलिए तो किया कि विप्रधेन सुर संत हित लीज मनुज अवतार। मनुष्य रूप में इसलिए आए कि धर्म की स्थापना के लिए। गीता में भी बोले यदा 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 ही धर्म से ग्लानि जब होए धर्म की हानि, हाँ, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, हाँ, तब करहि अनीति जाय नहीं वरनी, सीधे ही विप्रधेन सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए निश्चित है, पीछे छुपा हुआ है कि सज्जन की पीड़ा को हरण, पीड़ा देने वाला कौन है? तो पीड़ा देने वाले तो अधर्मी है, तो निश्चित है कि उनको जब तक मारेंगे नहीं तब तक कैसे धर्म स्थापित? ये संत समागम चालू रहेगा मित्रों। आज 12:30 बजे तक आपसे हम मुखातिब रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपको अयोध्या ले चलेंगे। अयोध्या यानी वो नगरी जो राम की नगरी है, जहाँ भगवान श्री राम पैदा हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम। और उस स्थान पर ले चलते हैं आपको जो पवित्र पावन धाम है अयोध्या का, जहाँ स्वयं भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। आइए चलते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। ललना राजा जी लुटावे देनु गैया, आनंद होला घर घर हो।
ललना राजा जी लुटावे देनु गैया मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान श्री राम के जन्म का समय इतना अनुकूल था कि उसकी कुछ भी महिमा कही नहीं जा सकती। ये संकीर्तन करते हुए लोग प्रतीक्षा की उन घड़ियों को काट रहे हैं। अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्राकट्य के साक्षी बनने में आतुरता, व्याकुलता जिस तरह से चरम पर पहुंचती जा रही है, उनके भाव भी सोहर, बधैया, चैती जो पारंपरिक गान हैं, जन्म के समय गाए जाते हैं, वो भगवान के चरणों में श्रद्धा के रूप में निवेदित कर रहे हैं रामलला के ये सुंदर विग्रह। और ये चारों भाइयों के साथ विराजमान जो आसन पर हैं, पीले रंग के पुष्पों के साथ, नीले रंग के पुष्पों के साथ, और ये सामने आप सबकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, गान करते हुए, श्रद्धा निवेदित करते हुए श्रद्धालुगण। दरअसल आज प्रातःकाल से ही थोड़ा सा सूर्य देवता भी शायद अपनी जोर आजमाइश करना चाह रहे हैं। ये 11:20 पर कपाट बंद कर दिए गए थे, जहां पर पीछे पुजारी जी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारियां पूर्ण कर रहे हैं। शालिग्राम महाराज का षोडशोपचार पद्धति से पूजन अर्चन करेंगे और ठीक 12 बजे अभी पट खुलेंगे और सबको दर्शन होंगे। और इस बीच जो पूरे अयोध्या में आज धूप थोड़ा सा तेज थी, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा के आगे मानो वो भी नतमस्तक हो गई थी, क्योंकि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, उल्लास के साथ चले आ रहे थे अपने आराध्य, अपने इष्ट की छवि का दर्शन करने के लिए, बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ। और जो लोग यहाँ आते हैं वो अगर उन्हें पटबंद मिलते हैं तो इन स्वरों में अपने स्वर मिलाते हैं और बढ़ चलते हैं आगे, क्योंकि उनकी श्रद्धा तो निवेदित हो चुकी है, प्रभु के चरणों तक उनकी हाजिरी लग चुकी है, उनका जन्म सुफल हो गया है। मनु, रघु, अज, दिलीप, दशरथ के घर आज जन्म होना है राघवेंद्र सरकार का। चारों भाइयों का प्रतीक रूप में एक बार पुनः अवतरण होगा। उस अजन्मे का जन्म यहीं इसी धरा पे होना है और इन क्षणों का साक्षी बनने की प्रतीक्षा करते हुए पूरी भावनाओं का एक ऐसा प्रवाह, एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा, एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में व्यक्त करना बेहद कठिन, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा हमारा प्रयास है कि वो भाव आप तक निकल के पहुंच कर जाएं, क्योंकि जन्मभूमि पर श्री अयोध्यापुरी का ये प्रभाव ऐसा है, ये नगरी ऐसी अनन्य है। साक्षात हरि ने अवतरण करने के लिए इसे चुना था और इस नगरी में आने के बाद आप पर प्रभु की कृपा बरसती ही है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। यही भाव लिए सामने एक कुर्सियां बैठी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां बैठना चाहते हैं, जिनको प्रतीक्षा करनी है राम जन्म को देखने के लिए। वो लोग भी बहुत ही अनुशासित ढंग से बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं और मन ही मन स्मरण कर रहे हैं उस तारक मंत्र का, जो उन्हें सभी मोह से, सभी दुखों से, सभी दैन्यों से परे ले जाएगी। ये एक अद्भुत प्राकट्य है। ये हमारे जो अयोध्या के सांसद महोदय हैं वो भी बैठे हैं, अपनी हाजिरी लगाने आए हैं। सभी लोग यहाँ पर एक यानी कि न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब श्रद्धालु हैं, सब भगवान के पुत्र हैं। भगवान की कृपा सब पर बराबर से बरसती रहती है। ये अनुकंपा उन पर भी बरसेगी जो इस प्रसारण को देख रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि हृदय से, मन से आप राम के चरणों में यदि अनुरागी हैं तो प्रभु श्री राम की कृपा आप पर सदैव बरसती ही रहेगी। बस उनकी कृपा मिलती रहे, इसीलिए यहाँ पर सब लोग हैं। उत्साह, उल्लास, उत्सुकता, व्याग्रता, क्षण क्षण के लिए एक एक पल कठिन होता है, प्रतीक्षा की घड़ियां। और ये देखिए पट खुल गए हैं, पुजारी जी ने आरती करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जयगान हो रहा है, राम नाम के गुंजायमान कर रखा है, राम की जय की नारों से पूरा परिसर गुंजायमान है। और धीरे धीरे शनै शनै दीपों की आरती करते हुए राम लला के मुख्य पुजारी हमारे, जो कि श्रद्धा निवेदित होती है हम सब की तरफ से। एक विशिष्ट बात है कि आज रामनवमी तक ही यहाँ पर दीपों की आरती होगी। आज के पश्चात शरद पूर्णिमा तक पुष्पों की आरती होगी, फूलों की आरती होगी, यानी कि ज्वाला नहीं जलेंगी, अग्नि की ये दीपक नहीं जलेंगे। उसकी वजह है कि राम लला कोमल हैं, बच्चे में हैं, बाल रूप में हैं, गर्मी आ गई है, दीपों की आरती से उन्हें जलन होगी, इसलिए उन्हें ठंडक मिले, श्वेत पुष्पों से उनकी आरती की जाएगी शरद पूर्णिमा तक। शब्द बेहद कम पड़ जाते हैं जब भावनाएं आपकी अतिरेक में आती हैं, क्योंकि ये वो दृश्य है, ये वो त्रेता का युग है जो साक्षात जीवंत हो गया है। प्रभु के चित्त
आंखों पर नजर पड़ते ही एकदम भाव विह्वल हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि इतनी चित्ताकर्षक मूर्ति है, वो अपनी ओर खींचती है, मानो लगता है कि वो स्वयं आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये रोमांच की अनुभूति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती जाती है। यहाँ पर मुख्य पुजारी के साथ उनके सहायक पुजारी ये जो शंखनाद कर रहे हैं वो शायद पूरे सनातन धर्म के ओर से एक प्रणीति है उनके श्री चरणों में कि हम सब आज यहाँ अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। धन्य है प्रभु कि आज के दिन पर हम यहाँ हैं। रमे हैं रोम रोम में राम, सोवत जागत हमें निहारत, निस्दिन आठों याम। यही भावना लेकर यहाँ श्रद्धालु आते हैं कि हम राम जी को क्या देखेंगे, राम जी की नजरें हम पर रहें। घंटा घड़ियाल बजता हुआ चारों तरफ एक वातावरण है जिसने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अयोध्या उल्लसित है, झूम रही है, आनंद में मगन है, और इस पूरे मस्ती भरे माहौल में आज सभी विह्वल होकर अपनी अपनी श्रद्धा अपने अपने तरीके से निवेदित कर रहे हैं। ज्ञानी हो या भक्त हो, आनंद की आवश्यकता सभी को होती है, और इसी का ध्यान रखते हुए जब श्री राम का जन्म होना हुआ उस समय सब कुछ आनंदित हो गया। आप इस समय देख रहे हैं भगवान श्री राम का जन्म हो चुका है। वो क्षण जिसकी आतुरता से सबको प्रतीक्षा थी वह आ चुका है। आरती आरंभ हो चुकी है, भक्तगण आह्लादित हैं और स्वयं उनका मन मयूर भी नर्तन कर रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य, बड़ा ही मनभावन ये समय, और भगवान श्री राम का जन्म समूचे लोक का मंगल करने वाला है। इसीलिए उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोकनायक विश्राम की उपाधि से विभूषित किया है। उनको यह संज्ञा दी है कि समस्त लोक में आप रमण करेंगे, और जहाँ भी भगवान श्री राम का नाम होगा वहाँ सब कुछ आनंदित और प्रफुल्लित करने वाला होगा, मंगलकारी होगा। जय जय सिया राम। सोने जैसा दमकता है, इसीलिए इसका नाम है कनक भवन। बिल्कुल, और आप देख रहे हैं कि जो हमारे जनता का जो आकर्षण है वो चाहते हैं कि बस आज विशेष दिन है तो आज हम क्यों ना इस सुंदर प्रतिमा के, इन सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन कर लें। तो मैं अनुपम ये कहना चाहूँगी जो हमें देख रहे हैं वो इस समय आह्लादित घर पर भी हो रहे होंगे। जी, मुख्य पुजारी इस समय सामने हैं और योगेंद्र नारायण त्रिपाठी इनका नाम है। हमेशा यही पूजा करवाते हैं, और इसके जो यजमान होते हैं ये ब्रजभानु कुमारी ट्रस्ट जो है उसके होते हैं टीकमगढ़ ओरछा के जो मधुकर शाह जुदेव जी हैं, और वो और उनका परिवार। देखिए कितनी भव्य मूर्ति, सबके मन में बस यही लालसा है। इसी लालसा को लेकर देश भर से, सुदूर प्रांतों से, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। क्योंकि टीकमगढ़ का इससे खास रिश्ता है, इसलिए वहाँ से, मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, गुजरात से आते हैं, और उत्तर प्रदेश का तो अंचल का कोई ऐसा कोना होगा ही नहीं जहाँ के लोग यहाँ पर इस समय मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है। इन दृश्यों को अपने आंखों में समा लेना चाहते हैं और जाकर लोगों को बताएंगे कि हमने भव्य श्री राम के दर्शन किए। जी, और इसमें जो मध्याह्न आरती हो रही है, एक चीज़ और हम यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी तक जो मध्याह्न आरती होती है वो घृत बाती की होती है, यानी घी और बाती की। लेकिन अब जो मध्याह्न आरती, सुबह जो आरती हुई वो घी और बाती की थी, लेकिन इस समय प्रभु ने जन्म लिया है, अबोध है, शिशु रूप में है, उनको कहीं गर्मी न लगे, इसलिए आज से मध्याह्न से अब जो आरती इस समय हो रही है वो आरती, और इसके पश्चात शरद पूर्णिमा तक अब आरती पुष्प आरती होगी। और विहंगम दृश्य देख रहे हैं लोग कनक भवन से। इतना सुंदर दृश्य देखने के लिए न जाने लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि घर बैठे इतने सुंदर दर्शन हुए। दूरदर्शन के मार्फत, दूरदर्शन के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, और सौभाग्य मिल रहा है। सबके मन में यही लालसा होती है कि कैसे इस स्थल पर आए जहां के स्मरण मात्र से पाप खत्म होते हैं, दर्शन कर लीजिए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये आपको घर बैठे हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप भी इसका दर्शन करके इस दृश्य को अपनी आंखों में बस लें, और साथ ही रामत्व को अपने भीतर जागृत करने का प्रयास करें। तो जय सिया राम। जय सिया राम।
अपने में रमा रहे हैं। और राम जन्म के अवसर पर तो उनकी महिमा, उनकी कृपा अनवरत बरसती ही रहती है चारों तरफ। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण भगति विनोद, सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या की गोद। जो विभु हैं, परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, वो आज कौशल्या माँ की गोद में प्रेमवश, भक्तिवश साकार रूप में प्रकट होकर उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। और आज वही भक्ति, वही प्रेम, वही समर्पण, वही आस्था, वही श्रद्धा, वही उल्लास यहाँ श्रद्धालुओं में छलकी पड़ रही है। और प्रभु श्री राम उनके प्रेम से वशीभूत होकर पुनः एक बार अवतरित हुए हैं इस धराधाम पर कल्याण करने के लिए सबको। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। माता कौशल्या ने चतुर्भुज रूप में जब भगवान को देखा तो उन्होंने कहा था कि आइए, आपने तो हमसे वादा किया था कि आप शिशु रूप में आएंगे और तब कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। उस अनूप परम सुख को उन्होंने प्रदान किया था। दरअसल राम हमारे देश में सिर्फ एक आराध्य भर नहीं है, एक इष्ट भर नहीं है, बल्कि राम तो एक ऐसे आदर्श हैं जिनका अनुकरण किया जाता है। राम एक ऐसी मर्यादा है जिनका पालन किया जाता है। श्री राम आचरण है जिसे हम अपनी जीवन शैली बनाते हैं। तभी तो यहाँ जब लोग मिलते भी हैं तो राम राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। बड़े प्रेम से अपनी भुजा पर राम का नाम गुदवा लेते हैं। रामनामी से अपना तन ढकते हैं। राम नाम लिखकर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाते हैं। और यहाँ पर वो दिव्य आरती अब आ गई है श्रद्धालुओं के समक्ष। अपने आराध्य, अपने इष्ट के जन्मोत्सव के समय उनकी आरती उतारी है जो मुख्य पुजारी ने, वो सभी श्रद्धालुओं के आगे धीरे धीरे जा रही है। हम सब भाव बड़े होते हैं तो हम सब भी हाथ बढ़ाकर यहीं से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और ये श्रद्धालु पूरी तरह से अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। बात उसकी जो अनुशासन और मर्यादा के पाठ हमारे रामलला ने सबको पढ़ाए, अखिल विश्व को पढ़ाए। इसीलिए राम का चरित्र सिर्फ भारतीय जनमानस के नहीं, अखिल विश्व के लिए मानवता का एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो सदैव उन्हें निर्देशित करता रहता है। इंडोनेशिया, बाली, मलेशिया, रशिया, बैंकॉक, हर जगह राम वहाँ पर एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित है। राम ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, भगवान राम ने जीवन जी के दिखाया कि साधारण परिस्थितियों में एक मानव को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। कठिन परिस्थितियां आए तो अपना धैर्य और संयम न खोए। जो सीमित संसाधन है उन्हीं से अपने को शक्तिशाली बनाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। भगवान राम वनवासी थे और रावण के पास तीनों लोक का साम्राज्य था, लेकिन वनवासियों और भीलों को अपने साथ लेकर जिस तरह उन्होंने पराजित किया, वो शायद एक शिक्षा देती है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना है। और रामलला के ये विग्रह तो मानो आज मन को मोह ले रहे हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ है, हर श्रद्धालु उपस्थित है, इस छवि को सदैव सदैव के लिए आंखों के जरिए अपने मानस पटल पर अंकित कर लेना चाहता है, क्योंकि ये वो अविस्मरणीय क्षण है कि आज श्री अवधपुरी में वो राम जन्मोत्सव के समय अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने राघवेंद्र सरकार के आगे श्रद्धावनत है और तालियां बजाकर इन्हीं स्वर में स्वर मिला रहा है, ये भजन गा रहा है, जो श्रद्धा भक्ति निवेदित कर रहा है। इसका कोई मोल नहीं है। दरअसल भावना अमूल्य होती हैं और प्रभु तक पहुंचती हैं तो सिर्फ आपकी भावनाएं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। और उसी भाव को धीरे धीरे पहुंचाते हुए अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए देखिए कितने अनुशासित ढंग से लोग यहाँ पर खड़े हैं। मर्यादा का एक ऐसा आचरण यहाँ से निकलकर संपूर्ण विश्व को जा रहा है कि जो शायद अयोध्या की धरा से ही संभव है। भारतीय जनमानस में भगवान राम की छवि ईश्वरीय नहीं बल्कि लोक छवि है। जब वो ठुमुक कर चलते हैं तो उनकी पैजनियों का स्वर भी हम सरयू की कलकल बहती हुई धारा में सुन सकते हैं। जय जय सिया राम। आप देख रहे थे किस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर और इसके अलावा कनक भवन में हर्षोल्लास के साथ आज रामनवमी का का उत्सव मनाया जा रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी यानी रामनवमी, और दूरदर्शन पर उसका लाइव टेलीकास्ट आप देख पा रहे हैं। प्रतिमा और विग्रह में अंतर तो आपको पता ही होगा। जब प्रतिमा कलाकार गढ़ता है, एक शिल्पकार गढ़ता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसको विग्रह कहते हैं। तो एक कवि ने क्या सुंदर बात कही है कि राम प्रतिमा नहीं है,
प्रतिमान हैं। राम प्रतिमा नहीं हैं, प्रतिमान हैं, नभ में चमकते हुए दिनमान हैं, वाल्मीकि और तुलसी का वरदान है, एक आदर्श हैं वो भगवान हैं। ऐसे हैं हमारे हम सब के भगवान श्री राम। हमारे साथ इस स्टूडियो में श्री मानस किंकर जी महाराज हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में कुछ अंतर है क्या? थोड़ा सा अंतर आया, क्योंकि काल के परिवेश में वाल्मीकि रामायण में कुछ छेड़छाड़ की गई और जो कार्य शेष रह गया था वाल्मीकि जी के जीवन में, तो वाल्मीकि तुलसी भय। जो लोकप्रियता रामचरितमानस के माध्यम से राम के आदर्श चरित्र जन जन व्यापी हुए, ये स्वरूप वाल्मीकि रामायण से नहीं मिल पाया। यद्यपि वाल्मीकि का मत और तुलसी का मत सेम एक ही है। वाल्मीकि जी ने लिखा कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर समस्त जीवन के पातकों से आपको मुक्ति दिला सकता है। और यही बात गोस्वामी तुलसी जी भी कहते हैं कि राम सबके हैं, राम सबके जीवन का आधार है, और जिस दिन राम जी का जन्मोत्सव हो उस दिन सबको मिलकर उत्साह उल्लास पूर्वक मनाना चाहिए। और वाल्मीकि और तुलसी का अंतर सिर्फ इतना रहा कि जो बात वाल्मीकि बाबा ने संस्कृत में किया, फिर बाद में कुछ कालखंड के लोगों ने तोड़फोड़ किया, जैसा कि उसके कई प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं, उस पर मैं शोध भी कर रहा हूँ। और गोस्वामी जी ने जो 9185 चौपाइयों की रचना किया मानस में, इसी 7 कांडों में सारा रामचरित, सारा ब्रह्मांड को समेट दिया। एक एक अक्षर कुएं की तरह है और जिन खोजा तिन पाइयाँ। एक एक चौपाई के नित्य निरंतर पाठ करने पर अलग अलग अर्थ आते हैं सामने निकलकर। रामचरितमानस लोक लुभावन ग्रंथ हो गया, और हम कह सकते हैं कि मानवता का संविधान यदि कोई है तो रामचरितमानस है। उसके ऐसे कौन से ऐसे उसकी चीज़ें हैं जी, वो बातें जो बहुत प्रभावित करती हों और जो हम सब लोगों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना कि वो भगवान श्री राम इस पृथ्वी को स्वर्ग लोक जैसा बनाने के लिए आए थे। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। जो स्वच्छ छवि वाले लोग हैं, जिनका आचरण विचार स्वच्छ है, वो राम जी को अपना बनाएगा। और जिसमें कहीं न कहीं भय लोभ लालच है तो वो सामने नहीं पड़ सकता है, कहीं न कहीं से पीछे होगा। भगवान की जो लोकप्रियता है, जो मानवता का संविधान मैंने कहा अभी, तो मानवता का संविधान इसलिए कि आप जीवन की घटने वाली प्रत्येक घटना के प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस से पा सकते हैं। हमारे जीवन में नित्य प्रातः से लेकर और सायंकाल तक, रात्रि तक, स्वप्न तक लिख डाला, कुछ छोड़ा नहीं गोस्वामी जी ने। और इस पर एक संस्मरण मेरे गुरुजी सुनाते थे कि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक बार राम जी पर कुछ लिखना चाहे, तो जैसे लिखने बैठते थे तो गोस्वामी जी की चौपाई सामने खड़ी हो जाती थी, तो नाराज हो गए और गोस्वामी जी को उल्टा पुल्टा कहने लगे, फोटो उठा के फेंक दिए। बोले इस कमबख्त ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो राम जी के उस आदर्श जीवन जो रामचरितमानस के माध्यम से जनव्यापी हुआ, ये जनव्यापकता वाल्मीकि जी की रामायण से नहीं हो पाई थी। उसी कार्य का जो शेष भाग था, तो वाल्मीकि तुलसी भय, और तुलसी बनकर श्री रामचरितमानस का आविष्कार। देखिए, उन्होंने भी कहा कि मैंने नहीं लिखा इसको, मैंने रचा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। और सोई शिव काग सुंडी जी ना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। परंतु धीरे धीरे चलते चलते गुरुओं के माध्यम से ये ग्रंथ यहाँ तक आया, और 2 जगह वाल्मीकि जी फंसे। ये तुलसी जी लिख रहे थे, 2 महीने कलम रुकी रही, क्योंकि ऐसा शब्द लिख गया, शंकर चाप जहा सागर रघुबर बाहुबल और बूढ़ सो सकल समाज। जैसे लिखा बूढ़ सो सकल समाज, तो 2 महीना 14 दिन कलम रुकी रही, फिर नहीं लिख पाए, रोने लगे। तो मेरे हनुमान जी महाराज प्रकट हुए निवेदन पर। बोले क्या हो गया? बोले सारा समाज डूब गया तो बचा कौन? राम जी कहाँ थे, मैं कहाँ था? हनुमान जी ने कलम उठाओ, लिखो, मैं आगे बताता हूँ। तो अगली अर्धाली हनुमान जी ने पूरी किया, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। हाँ, क्या बात।
जिसके समाज में मोह है, भय है, लोभ है, लालच है, उसी का समाज डूब गया। फिर एक जगह कलम रुकी, बड़ा सुंदर चित्र था जहाँ पर कामदेव जिस समय प्रभाव जनाता है पूरे संसार पर, तो धरी न काहू धीर सबके मन मन से झरे, बस गोस्वामी जी रोने लगे। और 45 दिन कलम रुकी, आराधना किए। 45 दिन बाद हनुमान जी महाराज प्रेरणा दिए, बोले आगे लिखो, मैं बता रहा हूँ। और ये जो आगे लिखा, ये हनुमान जी ने खुद बोला अपने मुंह से कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते हूँ काल में। क्या बात, बहुत सुंदर। और कितना ये- भी विपरीत परिस्थिति हो, हाँ, यदि भगवान की कृपा आपके साथ है, तो वो अनुग्रह निकल है, जाएगा तो सब आप उस विपरीत को अनुकूल बना लेंगे। बिल्कुल, कठिन से कठिन समय जो है वो भी निकल जाता है अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर हो। तो अब आपको एक बार पुनः रामनवमी के अवसर पर ले चलते हैं कनक भवन, जहां इस समय रामनवमी का उत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय समाज में श्री राम ने जीवन का जो आदर्श रखा, स्नेह और सेवा के जिस पथ का अनुगमन किया, उसका महत्व आज भी समूचे भारत में अक्षुण्ण बना हुआ है। वे भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतीक थे। भारत के नर नारी आज भी उनके उच्चादर्शों से अनुप्राणित होकर संकट और असमंजस की स्थितियों में धैर्य एवं विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पालन का प्रयत्न करते हैं। कनक भवन का मुख्य द्वार इस समय आपके टेलीविजन सेट पर दिखाई दे रहा है और ये है वो स्थल जहां से जो लोग आपको दिख रहे हैं सब वो है। देखिए उनकी आंखों में कैसी उत्कंठा है कि कैसे हटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस छवि को निहारना है जो सर्वत्र विश्व में व्याप्त है, समाई हुई है। राम प्रजा को हर तरह से सुखी रखना राजा का परम कर्तव्य मानते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। जन कल्याण की भावना ही उन्होंने राज्य का संचालन किया, जिससे प्रजा धन धान्य से पूर्ण, सुखी, धर्मशील एवं निरामय हो गई। ये आपको दिख रही है अयोध्या नगरी, वो नगरी जिसको भगवान श्री राम ने अपने प्राकट्य के लिए चुना, वो स्थल जो उनकी लीला स्थली बना। और अयोध्या इतनी पवित्र है, हर धर्म के लिए पवित्र है। यहाँ पर 5 जैन तीर्थंकर यहीं पर हुए। भगवान बुद्ध 4 चातुर्मास इसी स्थल पर आकर रहे थे। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि 12 योजन चौड़ी है ये अयोध्या और 3 योजन तक फैली हुई है। 12 योजन गुणे 3 योजन इसका क्षेत्रफल है। स्थापना कहते हैं मनु द्वारा की गई थी और इक्ष्वाकु वंश एक से एक महाप्रतापी राजा मानधाता, हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, पृथु, दिलीप, दशरथ, वो इस धरा पर उन्होंने राज किया। ये धरा उनके कामों की, उनकी उपलब्धियों की साक्षी रही है। और यही अयोध्या अब बदल रही है, बहुत बदल रही है। विकास के साथ गति अपनी तेज कदमों के साथ चलती जा रही है। यहाँ तक कि अब हवाई अड्डा बन रहा है, कितनी सारी विकास की चीजें आ रही, बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन बन चुका है। और इस बार तो इस रामनवमी पर पहली बार हुआ है कि लोगों ने हवाई, आप तो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं हवाई दृश्य, लोगों ने सचमुच, सरकार की ओर से कोशिश की गई है कि आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं सभी मंदिरों के। और सबसे बड़ी बात कि इस समय भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, जिसकी संभावना है कि उसका प्रथम तल पूरी तरह तैयार हो जाएगा वर्षांत तक, वो इसकी सबसे बड़ी पूरे दिगंत की एक उपलब्धि होगा, क्योंकि परम अनूठा अद्वितीय है। और उसमें विराजेंगे वो जो यहाँ पर सामने अभी आपको दिख रहे हैं, भगवान श्री राम और माँ जानकी। ये अद्भुत छवि जितनी देर आप देखें कभी आपका मन भर ही नहीं सकता। और तभी तो शायद ये बात कही जाती है, मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए महज सहज संभाव्य है। और जो लोग यहाँ आपको दिख रहे हैं वो क्या कहते हैं, रामय राम रटे मोरी जुभिया, गौड़वा कहे हम तीरथ करवे, हथवा कहे हम देवे दान, और मुखवा कहे हम गईबे गान, काहे का इसी विग्रह का। जय सिया राम।
लगातार चर्चा जारी है, लगातार सजीव चित्रण जारी है। रामनवमी के शुभ अवसर पर आज के इस पवित्र त्यौहार पर अयोध्या में हो रहा जो उत्सव है, बल्कि पूरे देश में जो मनाया जा रहा उत्सव है, अयोध्या से उसको जोड़ते हुए, कनक भवन से जोड़ते हुए, श्री राम जन्म स्थान से जोड़ते हुए, दूरदर्शन के स्टूडियो से उसको जोड़ते हुए, आप सबको साथ लेकर हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ थामकर आज श्री राम नवमी का उत्सव मना रहे हैं। हमारे साथी ध्रुवचंद ने बड़ी मेहनत से आपके लिए एक छोटी सी फिल्म तैयार की है, आइए देखते हैं वो फिल्म। राम जिन्होंने संपूर्ण जगत को मानवता और भाईचारे का संदेश दिया, राम जिन्होंने सामाजिक संबंधों के महत्व को समझाया और धर्म की राह पर चलते हुए रावण जैसे पापी का संहार किया तथा असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की विजय ध्वजा फहराई और संपूर्ण जगत को सन्मार्ग पर चलना सिखाया। राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम हमारे सब आदर्शों का स्वर्णाभ शिखर है। राम हमारी संस्कृति का शाश्वत हस्ताक्षर है। जय राम रमा रमणं शमनं भव ताप भयाकुल पाहि जनं। जय राम। ऐसे दिव्य पुरुष भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर आप सभी श्रद्धालुओं को अनंत बधाई और शुभकामनाएं। की बहुत चर्चा होती है जी। संक्षेप में बताएं वो राम राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जितने भी भारत के शासक हुए या विचारक हुए, महापुरुष हुए, सबके जीवन में यदि कोई विचार आता था तो ये कहते थे कि इस देश में राम राज्य होना चाहिए। बहुत से राजाओं ने राज्य किया, राम जी ने भी राज्य किया। और जैसा कि वाल्मीकि प्रमाण मिलता है कि 13,000 वर्ष राम जी पृथ्वी पर रहे। 14 वर्ष उनके जीवन के संघर्ष के हैं जो पौरुष, जिसके कारण राम लोकप्रिय हुए, जन जन के राम हुए, और फिर आकर राज्य किया। राम राज्य की जो अनुभूति है, वही अनुभूति आज तक नर के मन से मिट नहीं रही। सब चाहते हैं राम राज्य हो। क्यों कि राम राज्य कुछ लक्षण गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बड़े सुंदर लिखा। क्या? राम राज बैठे त्रिलोका, जैसे ही राजा बने तो हर्षित भय गए सब शोका। ऐसा राजा मिला कि अब कोई शोक नहीं रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। कोई दरिद्र नहीं रहे, कोई दुखी नहीं रहेगा, और कोई संशय में कोई नहीं रहेगा, ना कोई अविद्या का रहेगा, सब विद्वान होंगे उसमें। और इस प्रकार से सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म। धर्म को लेकर के किसी प्रकार का कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई बात नहीं थी, क्योंकि सबके अपने अपने धर्म हैं। और राम जी कहते थे धार्मिक बनो धर्म से, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा। राम साक्षात धर्म के स्वरूप प्रतिरूप हैं। और धर्म किसी जाति विशेष का नहीं है, धर्म किसी पंथ का नहीं है। पंथ अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, धर्म सबका है। तो राम जी ने जो धर्म स्थापित किया, वो धर्म सब नर करहीं परस्पर प्रीति। सब एक दूसरे से प्रेम करो और अपने स्वधर्म पर टिक जाओ। मनुष्य है, मनुष्य का धर्म। पुत्र है, पुत्र का धर्म। पिता है, पिता का धर्म। पत्नी है, पत्नी का धर्म। अपने अपने धर्म में निष्ठ होकर के जीवन जीना। और ये तभी हो सकता है कि जब सुख हो, अभाव में ना हो। आपके स्वभाव में तब धर्म आएगा। रोटी कपड़ा मकान सबको मिल रहा हो। तो राम जी ने ऐसा किया। और इसका एक उदाहरण दोहावली में तुलसीदी ने बड़ा सुंदर किया है। बरसत हर्षत सब लखै, करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सम होए। प्रजा यदि धार्मिक है, प्रजा यज्ञ से ओतप्रोत है, प्रजा एक दूसरे का सुख दुख जानती है, उसके सौभाग्य से ही ऐसा राजा मिलता है जो सूर्य के जैसा हो, कर लेता हो, लेकिन कर लेते समय किसी को कष्ट न होता हो। राम राज्य में जो टैक्स व्यवस्था थी, उसी कारण राम राज्य सुख का साम्राज्य है जी। और वहाँ पर वो ऐसी स्थान अयोध्या जहाँ पर मणि पर्वत, मणियों का पर्वत आज भी है।
और कभी अयोध्या आइए तो मणिपर्वत का दर्शन आप भी करिए। ठीक बात। तो अब ऐसे भगवान राम जिन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की और वो राम राज्य को स्थापित करके दिखाया, उनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, पूरा विश्व मना रहा है। एक बार पुनः आपको अयोध्या ले चलते हैं, जहां दो मुख्य स्थानों पर, श्री राम जन्मभूमि पर और कनक भवन में हो रहे जो वहां पर विशेष आयोजन हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुनः चलते हैं अयोध्या। जय जय सिया राम। मानव की ध्वनियाँ कण कण में गुंजित हैं, क्षिति जल पावक गगन पवन सब आनंदित हैं। राम आगमन के सुख से अब छलक उठे, वर्षों से जो भाव हृदय में संचित हैं। श्री अवधपुरी में प्राकट्य हो चुका है रामलला का, भगवान श्री राम का जन्म हो चुका है, इसलिए हृदय में संचित जो भी भाव थे वो अब शरीर की भाव भंगिमाओं से छलक कर निकल कर बाहर आ रहे हैं। चाहे श्रद्धालु स्वर मिलाते हुए आरती गाते हुए दिखें या फिर श्रद्धावनत होकर माथा टेकते हुए, तालियां बजाते हुए श्रद्धालु भी उसी आनंद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो एक मूक मौन धारण किए हुए चुपचाप अपनी खामोश नजरों से निहारता है रामलला की छवि को। भाव सभी के भीतर एक हैं। आनंद के ये क्षण कम नहीं हो रहे हैं बल्कि अनवरत बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि चित्ताकर्षक ये जो छवि है वो सबको मोह लेती है। भगवान यहाँ पर हाथों में लड्डू लिए हुए अपने बाएं घुटने पर विराजमान हैं और ये हनुमंत लाल जी एक छोटी सी मुद्रा में भी वहाँ विराजते हैं। तो ये रामलला का अद्भुत परिसर, अद्भुत मंदिर, यहाँ पर जो अलौकिक वातावरण है, उसकी जो दिव्यता है, भव्यता है, जो ऊर्जा है, उसे शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल, क्योंकि भगवान राम का जीवन अगर हम देखें तो वो संपूर्ण संस्कारों की एक पाठशाला है। भगवान परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना जानते हैं। भगवान के पास समय का प्रबंधन बहुत ही बेहतर है। यही नहीं, वो हमें अपने जीवन चरित्र से ये सिखाते हैं कि बड़े उद्देश्य के लिए सदैव छोटे उद्देश्य का परित्याग किया जा सकता है। इसीलिए तो उन्होंने आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए अपने राज्य का परित्याग किया था। भगवान अखंड भारत की परिकल्पना का संदेश देने वाले आदि पुरुष हैं। मित्रता का विस्तार वो अयोध्या से किष्किंधा होते हुए लंका तक करते हैं। यही नहीं, उन्हें गुणों से सीखने में कोई भी किसी से कोई मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं। वो शत्रु से भी अच्छाई सीखते हैं। उच्चतम आदर्श पाए जाते हैं। उनमें व्यक्तित्व विकास, लोकहित तथा सुव्यवस्थित राज्य संचालन के सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने दीनों, असहायों, संतों और धर्मशीलों की रक्षा के लिए जो कार्य किए, जो परंपरा रखी, सेवा और त्याग का जो उदाहरण प्रस्तुत किया तथा न्याय एवं सत्य की प्रतिष्ठा के लिए वो जिस तरह अनवरत प्रयासवान रहे, जिससे उन्हें भारत के जन जन के मानस मंदिर में अत्यंत पवित्र और उच्च आसन पर आसीन कर दिया। चतुर्दिक श्री राम नवमी का इस समय धूम मची हुई है और यहाँ पर कनक भवन में तो बल्कि पूरी अयोध्या में तो इसकी छटा ही बिल्कुल अप्रतिम है, बिल्कुल अलग है, अनूठी है। पूरे देश से जगह जगह से लोग आए हैं सिर्फ इस छवि को अपने मन में ग्रहण करने के लिए। आप देख सकते हैं कि युवा, वृद्ध, प्रौढ़ महिलाएं सारे कितने आतुर हैं उस दृश्य को देखने के लिए जो हम अपनी आंखों में समा कर ले जाएंगे। सब लोग सिर्फ कहते चले आ रहे हैं, तारक मंत्र पढ़ते हुए श्री राम जय जय राम और जय श्री राम के नारे लगाते हुए चले आ रहे हैं। वो उनको शक्ति दे रहा है, उनका संबल बन रहा है। कहते हैं ना, दशरथ सुत तिहि लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। अब आज ये मर्म समझने की आवश्यकता है। कहते हैं ना, किसी को उल्टा जपने से भी राम मिल जाते हैं, अन्यथा ये पूरा जीवन भी बहुत छोटा है, राम नहीं मिलते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए इस समय दर्शक पूर्ण रूप से आंखों में समा लेना चाहते हैं इस सुंदर तस्वीर को। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय कनक भवन अयोध्या से आपसे मुखातिब हैं। राम लक्ष्य हैं, राम उसका साधन भी हैं। रामो विग्रह मान धर्म, मूर्तिमंत धर्म है, वो यहाँ पर साक्षात धर्म है, वही चेतना है, वही सर्वप्रिय हैं, वही सर्वमय हैं, वही सर्वमुक्त हैं। वो लोक कल्याण है, नीति पालन है, धर्म रक्षा है, मर्यादा है, गुणों का प्रतिपादन है।
प्रभु श्री राम का अंश सभी में है और ये पर्व हमें मौका देता है हम अपने रामत्व की पहचान करें, उसको पुष्ट करें जो अभीष्ट है। बिल्कुल, और जो मंदिर निर्माण हो रहा है अब वो चाहते हैं कि उस मंदिर के दर्शन करें। तो मैं इतना चाहूंगी कि हम सभी आइए भगवान से प्रार्थना करें कि शीघ्र वो अपने स्थान पर जाएं और हम प्यार से कह सके जय सिया राम। जय श्री राम दवा हैं, रोग नहीं हैं, सुन लेना। राम त्याग हैं, भोग नहीं हैं, सुन लेना। राम दया हैं, क्रोध नहीं हैं, जग वालों। राम सत्य हैं, शोध नहीं है जग वालों। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। मित्रों, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंदन कमल नयन सीतापति दशरथ नंदन भगवान श्री राम के जन्म दिवस की, रामनवमी की आप सबको दूरदर्शन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए अब हम इस विशेष प्रसारण को यहीं समाप्त करते हैं। जय जय सिया।